भैया ये मैनपुरी क्षेत्र है और यहाँ पे आज मैं हूँ, हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनसे जानते हैं कि ये लगातार मैं देखती चली आ रही हूँ कि लगातार ये लोग मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। विश्वकर्मा समाज भी लगातार मेहनत करता चला आ रहा है, तो ये मेहनत क्या 5 तारीख को रंग लाएगी कि नहीं, सीधा इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु विश्वकर्मा है। अच्छा। मैं औरैया का रहने वाला हूँ। विश्वकर्मा ब्रिगेड में प्रदेश सचिव हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे किशोरीलाल शर्मा कहते हैं। मैं मैनपुरी में जिला सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, आपका परिचय भैया? शिव सिंह पाल, जनपद औरैया से हूँ। जिला अध्यक्ष लोहिया बाइनी से और जिला पंचायत सदस्य भी रहे। अच्छा, आपका परिचय? श्याम जी विश्वकर्मा, जनपद संत कबीर समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, आपका परिचय? महेश चंद्र विश्वकर्मा, जनपद जालौन से, बुंदेलखंड प्रभारी विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा। अच्छा, आपका? मोहित विश्वकर्मा। तो जैसे आपने देखा कि पूरा विश्वकर्मा समाज ही है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग इतने दिन से मैनपुरी में मेहनत कर रहे हैं, मैनपुरी की जनता कितनी साथ है आप लोग के साथ? अब आप ऐसे समझें कि इस चुनाव में पब्लिक जितनी इंटरेस्ट ले रही है और नेताजी के नाम पर जूझ रही है, ऐसा कभी हमने नहीं देखा था। हमारे कम मेहनत पर भी पब्लिक ज़्यादा तैयार है और बहुत उत्सुक है कि हम नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए श्रीमती डिम्पल जी को है नेताजी से दुगने मतों से जिताने का अपना लक्ष्य बना रखे हैं। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि नेताजी की कुछ बात और थी, अब डिम्पल जी आई हैं, अब कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अब सफाया होने वाला सफाइयों का, यहाँ पे कमल खिलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऐसा है, ये बीजेपी के लोग तो जो है बड़े छलावापूर्ण हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं और हमेशा उनकी करनी और कथनी में अंतर रहता है। और जो वो कह रहे हैं वो नितांत झूठ कह रहे हैं और पब्लिक को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं। आप इस तरह से जान लीजिए कि अभी योगी जी हमारी करहल में विशाल सभा लेने आए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने सर्वेक्षण किया तो वहाँ पर मात्र 500 वोटर, जो लोकल के 500 वोटर थे जो जिन्हें वोट देना था। और उसके अलावा वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ लगाई गई थी, जो तमाम जिलों से, यूपी के तमाम जिलों से 4 व्हीलर और बड़ी बड़ी बसों में भर करके किराए के मजदूरों को, हेल्परों को ला करके इकट्ठा किया और ये टीवी वालों को और सबको गुमराह किया गया कि हमारे साथ इतना जनमत है। ये सब गलत है और ये सब कुछ केवल सरकार और प्रशासन के बल पर जो है बीजेपी वाले फूल रहे हैं और इसके अलावा है कुछ नहीं। कितना असर पड़ा है मैनपुरी में? नेताजी नहीं रहे हैं और लगातार विपक्ष का कहना है कि परिवारवाद है और गुंडों की सरकार थी, अब हम कमल खिलाएंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे। पहले तो हम श्रद्धेय अपने नेताजी को के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमने इस देश का ऐसा नेता खोया है जिसकी भरपाई करना शायद नामुमकिन है। और रही एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि परिवारवाद, जिसके परिवार होगा उसी के परिवार में लोग चुनाव लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये हम लोगों पे बड़ा परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, खासकर से जब से चाचा हमारे आ गए हैं साथ में, तो चाचा को लेके इनको बहुत बेचैनियाँ बढ़ रही हैं। और परिवारवाद क्यों आरोप लगाते हैं? हमारी एक भौजी तो इनके साथ है, अपर्णा यादव जी। तो जब हमारे परिवार का एक सदस्य आपके साथ है तो फिर हम लोग परिवारवादी कहाँ से हो गए साहब? परिवारवाद का जो आरोप ये लोग लगाते हैं, तो हमारी भौजी आपके साथ है, आपके पाले में, तो परिवारवाद का आरोप बिल्कुल गलत लगाते हैं। रही दूसरी बात, ये मैनपुरी है, यहाँ नेताजी का गढ़ रहा, यहाँ श्रद्धेय नेताजी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया। आप सड़कों का जाल देख लो, ऐसा कोई यहाँ चीज़ जो भी आप देखेंगे जिस पे आपकी नज़र जाएगी वो हमारे नेताजी की देन है। और हम लोग यहाँ इस मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा पड़ती हैं, जसवंत नगर, करहल, मैनपुरी, भोगांव और किसनी। पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हम लोग 3 विधानसभा जीते थे, 2 भाजपा जीती थी। और जिन विधानसभाओं में हम हारे थे, मैनपुरी और भोगांव, वहाँ कुछ मतों से हारे थे, बेईमानी से, वो भी ईमानदारी से तो हम लोग नहीं हारते। आज हम देख रहे हैं यहाँ जो लोग नेता गणमान्य हमारे आए हैं, तो जिस होटल में रुके हैं वहाँ की बिजली काट दे रहे, पानी वहाँ का बंद कर दे रहे, होटल ज़बरदस्ती खाली करा रहा है प्रशासन। इतना गुंडही पे उतारू है और ये कुछ भी कर लें। हम आपसे कहते हैं कि डिम्पल यादव जी कम से कम 1 लाख मतों से ऊपर की उनकी जीत होगी, क्योंकि वहाँ नेताजी की, वो श्रद्धेय नेताजी की बहू हैं और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर लोग वोट करेंगे और डिम्पल यादव जी से भारी मतों से जिताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैनपुरी में डिम्पल यादव की जगह अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़े होते तो कितना प्रभाव मिलता, मतलब कितना, क्या देखने को मिलता आपको? देखिए, जो लोग ये तरह तरह की
बातें लुभाते हैं कि शिवपाल चाचा चुनाव लड़ते जीत जाते, डिम्पल जी चुनाव नहीं। तो मेरा कहना उन लोगों से है कि ये मैनपुरी का चुनाव जो बड़ा रोमांचक बन गया है और इस बार सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में 5 तारीख को वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मैनपुरी का पहला चुनाव है जो श्रद्धेय हमारे नेताजी नहीं है, उनके न रहने से ये मैनपुरी का पहला चुनाव है और यहाँ की जनता के दिलों दिमाग में श्रद्धेय नेताजी बसते हैं और नेताजी के मार्गदर्शन पर मैनपुरी लोकसभा का बच्चा नौजवान दलित शोषित वंचित पीड़ित सबकी आवाज़ बनकर 5 तारीख को रिकॉर्ड मतों से आदरणीय डिम्पल भाभी को जिताने का काम करेंगे। और चूँकि जो लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ आज जो समाजवादी पार्टी से निकल के कोई भारतीय जनता पार्टी में चला गया, कोई कहीं चला गया, अब वही लोग समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, तो ये निराधार गलत है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि नेताजी ने उन लोगों को उंगली पकड़ के हाथ बढ़ा के उनको आगे बढ़ाने का काम किया और MP MLA बनाया, नेता बनाया, और वो लोग आज नेताजी के परिवार के सामने ही लड़ना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अब की बार मैनपुरी उपचुनाव लोकसभा में आदरणीय यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, जो नेताजी ने अपना उनकी संपत्ति है, नेताजी की संपत्ति मैनपुरी के ऊपर, नेताजी ने सर्व समाज को विकास कराने का काम किया हो, चाहे सड़क हो, चाहे रोड हो, चाहे खरंजा हो, चाहे सीसी हो, चाहे विद्यालय हो, हर समाज को अच्छी बेहतर व्यवस्था देने का काम हमारे माननीय आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने किया। तो आज गांव गली में सारे लोग साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं। मैंने भी पाल समाज में गए, हमने भी देखा, गांव गए, सब बड़ा उत्साहित है पब्लिक के बीच में। उत्साहित इसलिए है क्योंकि जनता, ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा चुनाव होने जा रहा है। अब की बार समाजवादी पार्टी के लोग मुंह तोड़कर जवाब देने वाले हैं और निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से आदरणीय डिम्पल भाभी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं, 5 तारीख को ये मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लाएगी। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। जो नेताजी ने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में काम किया है, इस मैनपुरी में चल करके हम लोगों ने देखा है नज़दीक से। सुना करते थे, लेकिन हम लगभग 15 दिन से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कोई गली ऐसी नहीं बची है कि जो RCC और पक्की सड़कें नाली ना हो, एकदम विकसित। भाजपा कहती है कि मैनपुरी में कोई विकास नहीं हुआ है। भाई उन्होंने अब अपना बताया कौन सा विकास किए हैं, उनके कहने से होगा। यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI कॉलेज है, यहाँ पर क्या है नहीं सुविधा, खेल कूद का स्टेडियम बना हुआ है। आप जिसको आँख ना हो आके तीसरी आँख लगा के देखे मैनपुरी का विकास। यहाँ के लोग जानते हैं। आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, आप सबके पास जाते हैं। मीडिया ऐसा नहीं है कि आप हमारे हैं, चौथा स्तंभ होता है मीडिया, ठीक। तो यहाँ का जो विकास है इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। जो विकास है वो विकास है, दिख रहा है। आज हम लोगों ने प्रदेश के कई जनपदों में भ्रमण किया है, लेकिन इस तरह की जो व्यवस्थाएं और विकास है कहीं शायद देखने को मिला। बहुत से नेता पैदा हुए, लेकिन नेताजी ने जिस तरह से मैनपुरी जनपद को बनाया है, यहाँ के लोगों के लिए बनाया, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को संवारा है। और नेताजी एक ऐसे नेता से हमेशा ऐसा काम करते थे जो एक नज़ीर बने। जैसे नेताजी जब मुख्यमंत्री रहे तो रोजी रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। उन्होंने नारा दिया, उस पर उन्होंने सरकार बनाया। 8 रुपये की पर्ची को 1 रुपया कर दिया और इलाज जो है मुफ्त कर दिया, व्यवस्था फ्री दवाएं। उसके बाद सिंचाई, किसानों के लिए सिंचाई फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया किसान के लिए। उनके लिए 5 लाख का बीमा अगर कोई किसान
खेती करते वक्त मर जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया का इंतजाम किया। फीस माफ फ्री कर दिया, ड्रेस कापी बस्ता जो बच्चों को फ्री कर दिया। तमाम लोग जो पढ़ नहीं पाते थे, जिनके बच्चे, ऐसे बहुत से परिवार, हम आप गांव से गरीब जाते हैं, गली जाते हैं तो देखिए ऐसे परिवार हैं जो अपनी ये फीस नहीं दे पाते थे। नेताजी ने उन परिवार को शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम किया, जो मुफ्त शिक्षा करके। आज नेताजी की ही देन है, हम लोग एक विश्वकर्मा समाज में पैदा होकर के नेताजी की देन है कि आज हमको बोलने का मौका और राजनीति करने का मौका दिया, वो नेताजी का योगदान है। समाज के ऐसे तमाम जाति के लोग हैं, चाहे विश्वकर्मा है, चौरसिया है, नाई है, प्रजापति हैं, पाल हैं, राजभर हैं, शाक्त हैं, सैनी है, कुशवाहा है, कश्यप हैं, तमाम ऐसी जाति के लोग थे जो जिनको नेताजी ने राजनीति में सड़क से लेकर के सदन पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कहने के लिए स्थापित किया, उनको स्थान दिया। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, अगर जो जातियां जीत नहीं सकती थी उन जातियों को नेताजी ने MLC बना करके विधान परिषद भेजने का काम किया, राज्यसभा बना करके उन सबको दिल्ली उच्च सदन में भेजने का काम किया, दर्जा प्राप्त मंत्री बना करके उनको सम्मान देने का काम किया। वो नेताजी ने यह व्यवस्था किया, तब आज जो दलित और पिछड़े लोग हैं उनको बहुत उन्होंने सम्मान दिया नेताजी। आज वही जनता, यहाँ की लोग, मैनपुरी में देखा हूँ, विशेषकर जो महिलाएं हैं, महिलाएं इस तरह से दुखी हैं कि आज डिम्पल जी हम लोगों के बीच, आज नेताजी होते, आज डिम्पल हम लोग के बीच नहीं आती। लोगों ने आंसू पोंछते हुए कहा कि हम लोग बहुत हम उनकी देखने गए, हम लोग रो रहे थे, आंसू आ रहा था कि आज बेचारी डिम्पल मैदान में आ गई हैं, नेताजी मैदान थे। तो इस नाते ऐतिहासिक मत से हम तो समझते हैं, जिस तरह से हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, माननीय डिम्पल जी कम से कम 3 लाख मत से आसपास वो विजयी होंगी। यहाँ से जान लीजिए 3 लाख से कम नहीं मत पाए के वो विजय होंगी, 3 लाख से लीड से करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, इस बार डिम्पल यादव जीतेंगी या नहीं? भाजपा का कहना है कि वो हर चुनाव हारती आई हैं, वैसे ही मैनपुरी भी हार जाएंगी। देखो भाजपा क्या कहती है और क्या करती है ये तो दुनिया जानने लगी। भाजपा हमेशा झूठ और फरूश की राजनीति करती है, दूसरों का हौसला गिराने का काम करती है, अफवाह उड़ा करके लोगों को गुमराह करती है। श्रीमती डिम्पल यादव भारी मतों से जीतेंगी और भाजपा का प्रत्याशी बहुत बुरी तरह से हारेगा। तो ये रहा विश्वकर्मा समाज के लोग थे जो समाजवादी पार्टियों के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और हर गली हर घर जा कर के वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज लगातार मेहनत कर रहा है। देखना अब ये है कि 5 तारीख को विश्वकर्मा समाज जो मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होता है। डिम्पल यादव जीतती हैं या हारती हैं, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा।